आइए जो है देखते हम लोग स्ट्रेट लाइन जो है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्लास जो है आपके 11th का क्वेश्चन है, जो नीट और आपका जो है जे मीन्स में जितने क्वेश्चन आए हैं उसे मैं कराने के लिए आज जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो है चैप्टर लिया हूं। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 करके जितने भी नीट और आपके जे मेंस के क्वेश्चन उसको करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मोशन स्ट्रेट लाइन का, जो है आप लोग देखते हैं ये नीट 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए हम लोग पढ़ते और समझते हैं इसको कैसे करना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन दिया है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और जिसमें जो है टू मूविंग पार्टिकल्स का एंगल दिया है, एक का 30 डिग्री और एक पार्टिकल का 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस से। द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, तो दोनों के वेलोसिटी का क्या रेशियो है ये बताना है। और देखिएगा इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है √B1 1:1, 1:2 और 1 कितना है 3 दिया हुआ है। तो आप लोग फिगर जो है देख के समझ रहे हैं ना। तो आइए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग, इसका जो है रेशियो बताना है, ठीक है ना। तो रेशियो हम लोग निकालेंगे, क्या रेशियो आता है। तो देखिए मैं आपको फिगर बनाऊंगा, उसके बाद तब सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आइए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले आपको ये मोशन स्ट्रेट लाइन 11 का 1 बाय 1 करके हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखिएगा, दो पार्टिकल्स हैं और इनका जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये हो गया आपका, मान के चलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये टाइम है, इन दोनों का ग्राफ है। एक का ये है लगभग, एक का ये है, इसके बीच का 30 डिग्री है और इसके बीच का है आपका 45 डिग्री। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो स्लोप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। स्लोप जो कहता है वो क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी होगी इक्वल टू, और इक्वल टू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, एक तरह से अपन टाइम ऐसे लिख दे, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, ठीक है। और इसमें बोला है कि जो दोनों का रेशियो होगा, तो रेशियो अगर हमको लिखना है तो डायरेक्ट रेशियो इक्वल टू लिखेंगे। तो क्या होगा, tan हम लोग लिखेंगे कितना है, तो tan हो जाएगा आपका 45 अपान हो जाएगा tan पहले का दूसरे के साथ होगा। इसका मतलब हमारा हो जाएगा ये tan 30 डिग्री और tan 45, ये दोनों का रेशियो है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और tan 45 की 1 होती है। तो 1:3 का जो भी इसमें आंसर मिलेगा 1 अब इससे चलिए हम लोग मैच करा लेते हैं। देखिए आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, डी वाले का जो वैल्यू है 1:3, मतलब इस तरीके से 1:3 ऐसे दिया है। तो आपका जो है बोला क्या है, देखिएगा रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज, दोनों के बीच का जो रेशियो होगा, मतलब दोनों के वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, तो फर्स्ट अपान सेकंड निकालेंगे। tan 45 वैल्यू 1 होती है और 30 की वैल्यू 1/√2 होती है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है और स्लोप यही होता है। तो tan हो जाएगा, tan मतलब हो गया वेलोसिटी, और उन दोनों का रेशियो निकालेंगे। देखें क्वेश्चन कितना सिंपल सा है, तो आपने आसानी से देख लिया कैसे हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आप। तो देखिएगा हम लोग आपका क्वेश्चन देखिए, नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन बड़ा ही डाउट रहता है बच्चों को। तो ये वाला क्वेश्चन जो बोला है डाउट वाला क्वेश्चन ही, बस ऐसा नहीं, बस अगर आप इसको 2-3 बार अच्छे से अगर इस क्वेश्चन का पढ़े रहेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं है फटाक से कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे, आप भी पढ़ते रहे। अ पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग नोटिस थ्रू द विंडो। अ पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर पे आदमी है, बिल्डिंग नोटिस थ्रू विंडो से देखता है, क्या देखता है, ऑफ हाइट 1.5 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, 1.5 है, किसकी,
तो 1.5 मीटर की विंडो की हाइट है ये। अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग अक्रॉस द विंडो 0.1 सेकेंड। और जो है ये बॉल क्या करता है 0.1 सेकेंड में विंडो को क्रॉस करता है, और जो विंडो की हाइट कितनी है 1.5 मीटर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब वो बॉल पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी गाइस, क्या होगी बच्चों, यही आपको बताना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एकदम सटीक क्वेश्चन आपका आंसर ला सकते हैं। और आपने देखा वैल्यू आपका दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आप इसको इजीली फटाक से कर सकते हो, बस क्वेश्चन का मतलब समझ जाओ तब। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, अगर हम लोग ये मान लें कि ऐसे मान लें कि चलिए ये ऐसी बिल्डिंग है, ये हमारा विंडो है, और यहाँ से जब यहाँ से मान लिया रूफ से, यहाँ से अगर हम लोग बी बॉल से छोड़ेंगे तो ये मान लो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में बी और यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मान लो ये, क्योंकि यहाँ पे ये 0 होगा तो किस स्पीड से आएगा, तो यू से आएगा, तो यहाँ मान लिया। और इस विंडो की हाइट 1.5 मीटर है यहाँ तक, और इसको टाइम कितना है, इसको पार करने में 0.1 सेकेंड लग जाता है। तो बताना है कि यहाँ टॉप मोस्ट पे यहाँ पे इसकी क्या वेलोसिटी होगी और विंडो की हाइट कितनी है, ये बता दिया। अब देखिए करना क्या, हम लोग को ऑप्शन क्या पहले समझ जाइए। इसका ऑप्शन है 20 मीटर पर सेकेंड, बी है 15.5 मीटर पर सेकेंड, सी है 14.5 मीटर पर सेकेंड, और 15 मतलब डी वाला ऑप्शन 4.5 मीटर पर सेकेंड है, और 2020 में आया हुआ। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए फॉर्मूला यस इक्वल टू हो जाएगा यूटी और प्लस हाफ ये जी टी स्क्वायर लगेगा, ए नहीं लगेगा जी, क्योंकि जी इस देख रहे हैं आप, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। यस की वैल्यू देखिए विंडो की पूरी हाइट आप जानिए 1.5 दिया है, यू की वैल्यू बी से रिप्लेस कर लो, टाइम कितना 0.1 सेकंड दिया है, प्लस 1/2 कर लो, जी की वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, टाइम 0.1 सेकंड का स्क्वायर कर लो। थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 इसको काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है देखिएगा ध्यान से, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो जब 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0.00 हो जाएगा। तो मैं इसको जरा एक लाइन और लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1, ये बी यहाँ प्लस हो जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 0.01 आएगा, ठीक है। तो 1.5 माइनस ये वाला इधर लाएंगे आप, तो आपका हो जाएगा 0.05 होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पर कितना होगा, इक्वल टू 0.1 बी हो जाएगा, यही सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस समझिएगा। अगर हम लिख दें, देखिए 1.5 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 0.05 ऐसे करेंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 5 यहाँ पर हो गया, 4 यहाँ पर हो गया, फिर उसके बाद आपने देखा पॉइंट लग गया, यहाँ 1 आ गया। तो इसका मतलब है ये वैल्यू आ गई हमारी 0.1 इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1.45 आ जाएगी और कुछ नहीं। और यहाँ बी, तो बी की वैल्यू कितना होगा 1.45 अपान हो गया 0.1। अब इसका मतलब ये हो गया बी इक्वल, ये पॉइंट हटा देंगे तो ये 14.5 आ गया। अब ये हो गया, ये पॉइंट हट जाएगा 45 के बाद, तो यहाँ पे ये हटा देंगे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ लगा देंगे यहाँ पॉइंट, ठीक है, तो ये सेम हो जाएगा। इसका मतलब इसमें आना चाहिए हम लोग का, या तो नहीं समझ में आया तो ये हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ हटाएंगे हट जाएगा 100, यहाँ से एक 0 0 काट देंगे तो एक पॉइंट लास्ट में यहाँ जाके लग जाएगा। तो आपने देखा 14.5 मीटर पर सेकंड, यही वाला ऑप्शन जो भी होगा इस ऑप्शन सही होगा। और ये हम आपको बता दें आपका ऑप्शन है सी वाला, तो ये सी का जो ऑप्शन है वो 14.5 मीटर पर सेकंड होगा, यही ऑप्शन आपका सही वाला है। तो आपने देखा कि आपने क्वेश्चन आसानी से कर लिया, कुछ नहीं करना था। उसने क्या है, रूफ से छत से क्या कर दिया, बॉल को छोड़ा, बॉल जो है कोई आदमी बैठा घर में, उसके विंडो की हाइट पे, यहाँ पे इस पे क्या वेलोसिटी बताना है। जब वो बताया कि विंडो की हाइट जो है कितनी मीटर की है, 1.5 मीटर की, उसको क्रॉस करने में यहाँ तक बॉल को पहुँचने में 0.1 सेकेंड लगता है, और जी की वैल्यू कितना है 10 है, और इससे हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आइए जो है,
तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है, नीट में है, देखिएगा क्या है। द x and y coordinate of the particle at any time x time are x equal to 5t minus 2t square and y equal to 10t respectively, where x and y are in meter and t in second. The acceleration of the particle at t equal to 2 second is, मतलब बोला है कि x और y कोऑर्डिनेट पार्टिकल का दिया है, x की वैल्यू दिया, y की दिया है, t और x और y क्या है मीटर में होगा और t टाइम में है। तो एक्सीलरेशन बताना है t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद एक्सीलरेशन क्या होगा, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन 5 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन -4 मीटर पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन -8 मीटर पर सेकेंड। और ये क्वेश्चन 2017 में है, तो आप लोग जो है 17 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो है स्ट्रेट लाइन से आया है। तो देखिएगा क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपका जो है क्वेश्चन है कैसे करते। सबसे पहले देखिएगा x कोऑर्डिनेट दिया है 5t माइनस 2t स्क्वायर, ये x कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट भी आपका दिया है 10t, ये आपका x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखा है। और एक्सीलरेशन, सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका मिल जाएगा 5 माइनस कितना होगा 40। एक बार और करेंगे तो ये आपका हम लोग जानते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन पे आपका मिल जाता है ये एक्सीलरेशन x एक्सिस में, और इसकी वैल्यू माइनस कितनी हो जाएगी 4 होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिख दिया। अब उसके बाद y कोऑर्डिनेट को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपका 10 आ जाएगा। और दोबारा अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये आपका एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, y आ गया, और ये 0 आ गया। अब देखिएगा हम लोग को क्या निकालना है, x एक्सिस पे हमारा जो एक्सीलरेशन है आपने देखा है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, y एक्सिस पे 0 है। तो एक्सीलरेशन अगर हमको निकालना है तो अंडर रूट में x एक्सिस वाले का जो वैल्यू उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y एक्सिस में जो दिया उसका वैल्यू रख देंगे। अब हमारे पास t इक्वल टू 2 पे निकालना है, पर कहीं रखने के लिए हमारे पास t बचा है तो हम रखेंगे नहीं, और यही जो आंसर होगा। अब ये अंडर रूट से सेम बाहर आएगा, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। अब इसमें से ऑप्शन मैच करा लीजिए आप लोग कौन सा है। तो ऑप्शन इसमें दे रहा पहले का 0 है, दूसरे का 5 मीटर पर सेकंड है, तीसरे का मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। उन्हीं बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है जिनके लिए ये डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा दिक्कत होगा, तो बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत की बात। तो डिफ्रेंशिएशन को आप थोड़ा सा पकड़ के चलिए, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन इसीलिए 11th में फंडामेंटल में दिया है और हर जगह इसका यूज है। तो आपको कुछ फॉर्मूले थोड़ा सा रट लीजिएगा और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पेपर में ऐसा देता है, ठीक है। आया समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं।